जय हिंद जोहार। तो बच्चों स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 के हिस्ट्री के उन सभी वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित एग्जाम में आप लोग अच्छे स्कोर करके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बच्चों प्रीवियस प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि 25 फरवरी से आप लोग को एग्जाम स्टार्ट है और समय आप लोगों के बीच बहुत कम है। इन कम समय में आप लोग को बेहतर प्रश्नों को करके जाना है जो एग्जाम में भिड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग बेहतर प्रश्नों को करके जाते हैं तो निश्चित आप लोग अच्छे स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो अगर इन प्रश्नों को आप कर लेते बच्चों जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तो निश्चित आपका 35 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 के 40 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनर एक दो प्रश्न आप लोग को कहीं से उठा करके डाल देते हैं, लेकिन 35 प्लस स्कोर आप लोग कर लोगे ऐसा निश्चित आप लोग रहिए। तो बच्चों अगर इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि अभी पूरी एग्जाम की तैयारी में इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ बच्चों, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कह रहे सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों की जो सिलाई क्या है, सिलाई वाली जो सुई है उनका आविष्कार कब हुआ है। तो बच्चों कहोगे सर 21,000 वर्ष पहले। कब? 21,000 वर्ष पहले, यानी कि इसका सी जो होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे स्वर तंत्र का विकास हुआ है। अब स्वर तंत्र का विकास कब हुआ है बच्चों? तो जो स्वर तंत्र का विकास है वो कब हुआ है? तो 2 लाख वर्ष पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कह निम्न पूरा पाषाण की अवधि मानी जाती है। अब समझिए निम्न पूरा पाषाण काल की जो अवधि है क्या मानी जाती है? 25 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख से 200 लाख ईसा पूर्व और 25 लाख से 3 लाख ईसा पूर्व। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न के अगला देख लेते हैं 27। आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए सारे के सारे पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, देखिए जेक 2019 में पूछा है। कह रहा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है। यानी जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं बच्चों, उन प्रमाण के आधार पर पता चलता है कि जो होमिनिड्स इनका उद्भव हुआ है कहाँ। ठीक है, तो हुआ है तो कहाँ पे हुआ है बच्चों? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला कह रहा है कौन औजार बना सकते थे। यानी कह रहे इनमें से कौन थे जो औजार बना सकते थे? होमिनिड, बंदर, वनवानोस और होमिनोइड। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आप समझे होमो। ठीक है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों, इनका अर्थ क्या होता है? तो होमो का अर्थ होता है आदमी, इसे होमोसेपियंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस क्या है? ये मानव के वैज्ञानिक नाम है बच्चों, आप सब याद रखिएगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ठीक, कह रहे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है। किसकी बात हो रही है बेटा? तो कहोगे सर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तो इनकी उत्पत्ति हुई किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, लैटिन और ग्रीक दोनों से, और सुमेरी भाषा से। तो कहोगे सर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला जो है पाषाण औजार नहीं है? अब समझिए बेटा पाषाण काल में जो औजार बनाया जाता था किसके बनाया जाता था? कहोगे सर पत्थरों के बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थरों के बनाए जाते थे। तो कौन है जो नहीं है? पत्थर का किनारा, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, जिसको मृदभांड कहते हैं, हाथ कुल्हाड़ी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, ये भी आपका होगा, सॉरी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब ये नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक उपलब्ध से मिलते हैं? अब कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से मिलते हैं? तो यहाँ पे संग्रहण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? अब मानव ने शिकारी करना जब प्रारंभ हुआ बच्चों, तो कब ये प्रारंभ किया? 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व और 90 लाख वर्ष। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 50 लाख वर्ष पूर्व। विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की है? अब समझिए बेटा यहाँ पे कह रहा है विकासवाद, तो विकासवाद की जो रचना है इनकी सिद्धांत, ठीक है, विकासवाद के जो सिद्धांत है उनकी रचना किसने किया है? तो कहोगे सर चार्ल्स डार्विन ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
होमो नियंडरथल थैलोसिस के जीवाश्म पाए गए थे। अब जो होमो नियंडरथैलिसिस के जीवाश्म थे वो कहाँ पाए गए थे बेटा? कहोगे सर ये नियंडरथल की जो घाटी थे वहां पे पाए गए थे, ठीक है, निमंडर की घाटी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आपका सही हो जाएगा। हमें प्रथम होमिनिड्स का सच मिलता है। हमें प्रथम होमिनिड का जो सच है वो कहाँ से मिलता है बेटा? ठीक है, तो क्या है सच मिलता है कब? 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या, यानी कि ये। जर्मनी के नगर हेडलबर्ग में पाए जा रहे जीवाश्मों को क्या कहा गया? यानी जर्मनी के जो नगर था, कौन सा बेटा? हेडलबर्ग। इसमें पाए गए जो जीवाश्म, वहां पे जो जीवाश्म पाया गया था उनको क्या कहा गया था? तो इसको होमो हेडल्सबर्गेसिस कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पहिया, यानी जिसको हम लोग चाक बोलते हैं, इनका आविष्कार कब हुआ था? तो सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार कब का होता बेटा? एक मिनट, कब की बात नहीं हो रही, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में और चीन में। देख रहे बच्चों, सारे के सारे ये प्रीवियस प्रश्न है जो पूछा हुआ है, ठीक है। ये मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा बेटा? ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया जो है उनकी प्रमुख उपज कौन सी थी बेटा? गेहूं, जौ, मटर, इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रमुख उपज था वो जौ था मेसोपोटामिया का, ठीक है। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? अब समझिए, जो मेसोपोटामिया था तो वहां युद्ध और प्रेम की जो देवी हुआ करता था उनको हम लोग क्या कहते थे? तो इनाना कहते थे बेटा, याद रखना, इनाना, ठीक है, इनाना। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों को लिपि कहती थी, यानी मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी थी? तक खिलाकर लिपि थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब जो है आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। झूलते बाग की सभ्यता की देन है। तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री से पढ़ा होगा तो निश्चित आप लोग को कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी बच्चों, ठीक है। कह रहे झूलती हुई जो बाग है वो किस सभ्यता की देन था? कहोगे सर बेबीलोनियन जो सभ्यता थी उनकी देन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ सही हो जाएगा। पीली नदी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंगसी, सिक्यांग, होंगहो और हांसो। क्या इसको कहा जाता था बेटा? हांगहो। ये कहाँ पे है? ये जो नदी है बेटा वो चीन में है। कहाँ पे? चीन में है, ठीक है। विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिले कृषि संबंधी अभिलेख को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा, निपुर। इनमें से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? यानी कह रहा है इनमें से किस वर्ष दक्षिणी जो मेसोपोटामिया था उनकी सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है? तो 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा यहाँ पे सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध किससे था? अब समझिए, मेसोपोटामिया की जो देवी इनाना थी उनका संबंध के साथ, अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, प्रेम और युद्ध, प्रेम और युद्ध, यानी यह इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। असुर बनिपाल कहाँ के शासक थे? अब समझिए बेटा, बात करें असुर बनिपाल की तो ये कहाँ के शासक थे? ये असीरिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर यह जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया के उर देवता से संबंधित थे। अब समझिए, मेसोपोटामिया की जो उर देवता वो किससे संबंधित थे? तो बेटा याद रखना, ये चंद्र से संबंधित थे, ठीक है, यानी कि चंद्रमा से संबंधित थे। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहोगे सर मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया जो था जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं, ये एक शहरी सभ्यता था। क्या था? शहरी सभ्यता था, ठीक है। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगेमिश जो महाकाव्य है उनका संबंध किससे है? कहोगे सर ये मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था इसके अंतर्गत जो सुमेरियन साम्राज्य था उनका संस्थापक कौन था? तो सारगन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए बच्चों, कह रहे जिगुरात का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे था? तो याद रखना बेटा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। सस्दामिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो किससे है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर स यहाँ पे सही हो जाएगा।
किलाकर लिपि का संबंध किस सभ्यता से? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, किलाकर जो लिपि था वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थे उससे संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर स यहाँ पे सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? देखिए पूछा गया 2020 में। तो मेसोपोटामिया की जो पहली सभ्यता भाषा थी, ज्ञात भाषा, बेटा याद रखोगे सुमेरियन था। कौन सा था? कहोगे सर सुमेरियन था। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ईसा को मृत्युदंड दिया गया। अब जो ईसा थे इनको मृत्युदंड कब दिया गया? तो 30 ईस्वी में। ईरान में ससानी वंश का उदय कब हुआ? तो याद कीजिए बेटा, ईरान में जो ससानी वंश था उनका उदय कब हुआ था? तो 225 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा 225 ईस्वी। ठीक है, चलिए एलारिक ने रोम पर आक्रमण कब किया? एलारिक जो थे उसने रोम पर आक्रमण कब किया बेटा? तो 410 ईस्वी में। ठीक है, ऑक्टिवियन रोम का शासक कब बना? यहाँ पे बात कर रहा है ऑक्टिवियन की। तो जो ऑक्टिवियन था वो रोम का शासक कब बना बेटा? तो ये 27 ईसा पूर्व में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर स जो है यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे रोमन साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हुआ। आप समझिए जो रोमन साम्राज्य था उसका विभाजन 2 भागों में हो गया, कब हुआ? ये 395 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? यानी जो तीसरी शताब्दी चल रहे थे उसमें रोमन जो सम्राट हुआ करते थे उनको मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना का सामना, तो निरंतर युद्ध का सामना करना पड़ा। तो बेटा जो विदेशी बर्बर होते थे, ठीक है, उनसे हमेशा युद्ध उसको होता रहता था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही होगा। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? अब समझिए बेटा, जो रोम साम्राज्य थी उनकी मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन थी। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांट दिया गया? अन्य रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांट दिया गया? तो कहोगे सर तीसरी में। ठीक है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आपका सही हो जाएगा। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, कौन सा था? रोमन साम्राज्य। ठीक है, यानी रोम साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, जो प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे क्या थे? बहुदेववादी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? समझिए बेटा, जो रोमन साम्राज्य था वहां का प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस महोदय जी थे। कई बार हमने इसको कराया है। तो ऑप्शन नंबर स। इस वीडियो में थोड़ा हम हट के लाने का प्रयास किए बच्चों, जो आज अभी तक नहीं किए हैं उन प्रश्नों को संग्रहित करने का प्रयास किए। ठीक है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विस्तृत था? तो कौन सा था? तो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों जो थे बच्चों, ठीक है, ये तीनों एशिया महाद्वीप और यूरोप में फैले हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी जो होगा ये सही हो जाएगा। कह रहे ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसे माना है? ईरानी जो था आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना है? मैक्सवेल, सीएस, रिचर्ड टेम्पल, इनमें उपयुक्त सभी ने माना है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ सही हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक का मैदान किसे माना गया है? आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक का मैदान किसे माना है बेटा? ठीक है, बेंड्रेस्टीन। तो इसके बाद करें रिचल टेम्पल, नेहरिंग और जॉल कंपनी। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लेते क्या, ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान है ये स्थान मध्य एशिया किसने माना बेटा? ये मैक्स मूलर ने माना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर ने माना था। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसे यस का मानना नहीं था। 4 कह रहा है जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? समझिए, जो जैन अवेस्ता है